हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है मात्राएं। अर्थात इस अध्याय में हम मात्राओं के बारे में जानकारी लेंगे, यानी साइंस ऑफ वॉवल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की। बच्चों, जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर को जोड़ना हो तब स्वर के लिए हम एक प्रकार के चिन्ह की सहायता लेते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए, यानी कि इसको देखकर, पढ़कर और समझते हैं चित्र के अनुसार। पहले चित्र में छ जमा आ जमा त जमा आ क्या बना? छाता। और दूसरे चित्र में जैसे कि बच्चों चौ जमा इ जमा इ जमा इ जमा य जमा आ क्या बना? चिड़िया। अर्थात चिड़िया बनाने के लिए हमने कितने वर्णों की सहायता ली? हमने इसमें 6 वर्णों की सहायता ली। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे आ का चिन्ह क्या है? एक डंडा, तथा ई का चिन्ह वर्ण के आगे से लगता है और यह छोटी ई की मात्रा के रूप में हो गया। स्वर का यह बदला हुआ रूप या चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। अर्थात बच्चों, स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो आइए चलो स्वरों की मात्राओं के प्रयोग को समझ लेते हैं। तो स्वरों की मात्राओं के प्रयोग। अ को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। व्यंजनों में मात्राएं लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि स्वर, फिर मात्रा और व्यंजन जमा मात्रा, और उसके बाद होता है शब्द का निर्माण। जैसे कि अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, क के साथ अ मिलाएंगे तो बनेगा क, शब्द बनेगा कमल। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, क के साथ मिलाएंगे तो का बनेगा और शब्द है काजल। ई यानी कि छोटी ई हमेशा वर्ण के आगे से आती है, इसे क के साथ मिलाएंगे तो की बनेगा और शब्द है किताब। बड़ी, इसकी मात्रा वर्ण के पीछे से आती है, क के साथ मिलाएंगे की बनेगा, शब्द है कील। ऐसे ही उ, इसकी मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, क के साथ मिलाएंगे कु बनेगा, शब्द बनेगा कुल। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है बच्चों, घुमाओ के साथ, क के साथ लगाएंगे कु बनेगा और शब्द है कूलर। री की मात्रा के बारे में जानेंगे। री की मात्रा अर्धवृत्त के रूप में वर्ण के नीचे से आती है, क के साथ लगाएंगे क्री बनेगा, शब्द है कृषक। ई की मात्रा हमेशा कैसे आती है बच्चों? शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में एक ही मात्रा आती है, क के साथ मिलाएंगे के बनेगा, शब्द है केला। ऐसे ही बच्चों आय की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है,
क के साथ मिलाएंगे कै बनेगा, शब्द है कैलाश। ओ की मात्रा कैसे आती है? एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है। क के साथ मिलाएंगे को बनेगा, शब्द है कोयल। औ, औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है। क के साथ लगाएंगे तो कौ बनेगा, शब्द बनेगा कौवा। तो यहाँ पर हमने सारी मात्राएं समझ ली है और आपको समझा दिया है कि इनसे कैसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों र के साथ उ तथा उ यानी कि छोटा तथा बड़ा ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है। हमेशा बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि र के साथ ऊ की मात्रा नीचे लगाते हैं, जो गलत होता है। हमेशा पेट में यानी कि बीच में लगती है। जैसे छोटा ऊ लगेगा और शब्द बनेगा रुपया, बड़ा ऊ लगेगा तो रुमाल। बड़े ऊ में खिंचाव के साथ आप साउंड करेंगे। ऐसी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के चिन्ह भी मात्राओं की तरह ही लगते हैं। अनुस्वार या बिंदु, इससे शब्द बनेंगे अंगूर, पतंग, हंस आदि। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इससे शब्द बनते हैं दांत, चांद, माँ आदि। विसर्ग दो बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं अतः, दुख, दुखः, अतः आदि, अंततः आदि। ठीक है, और इसका उच्चारण ह की तरह होगा। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। चलिए कुछ करके सीखें। अब आ गई करने की बारी। इससे पता लग जाएगा अध्याय कितनी अच्छी तरह समझ में आया है। तो बच्चों, आपके नाम में किन किन मात्राओं का प्रयोग होता है? अब आपका जो भी नाम है बताइए। रूपाली है तो उसमें रूपाली में कौन कौन सी मात्रा आ रही है? अगर गणेश है तो उसमें कौन कौन सी मात्रा आ रही है? जो भी आपका नाम है तो अपने नाम का उच्चारण करें। पहले कॉपी में अच्छे से अपना नाम लिखें, फिर ध्यान से देखें कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं आ रही हैं। तो चलिए बच्चों, समय आ गया है अभ्यास कार्य की ओर बढ़ने का। तो करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? हर स्वर स्वतंत्र रूप से या कुछ चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। इन चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस स्वर की मात्रा नहीं होती? और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तीसरा, र के साथ उ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग उदाहरण देके समझाइए। अब र के साथ छोटा ऊ लगाना है तो क्या बोलेंगे हम? कौन सा शब्द बोलेंगे? सोचकर बताइए। और बड़े ऊ के साथ क्या बताएंगे? जैसे बड़ा ऊ में आपने खिंचाव लगाना है, जैसे रुमाल। ठीक है, और छोटे ऊ में लगाएंगे तो रुख। ठीक है, उसको जल्दी से बोल देना है छोटे ऊ को, और बड़े ऊ में आपने खिंचाव देना है। आइए लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप को कहते हैं शब्द, वाक्य, मात्रा। सही विकल्प है मात्रा। ख, इनमें से ऊ की मात्रा वाला शब्द है पकौड़ी, लोमड़ी, कचौड़ी। तो किस में आ रही है ऊ की मात्रा? लोमड़ी में। ग, र पर ऊ बड़े ऊ की मात्रा का सही शब्द है रुकना, रुपया, रुमाल। तो तीसरा विकल्प सही है रुमाल। प्रश्न 2, नीचे दी गई मात्राओं के लिए दो दो शब्द लिखिए। ठीक है, अब आपने दो दो शब्द लिखना है। अब बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा जैसे कूल, और क में बड़े ऊ की मात्रा कूल और कुम। ठीक है, इसी प्रकार ख है आपका, इसमें आपने छोटी ई की मात्रा लगानी है, जैसे कि किताब। ठीक है, और जैसे कि है यहाँ पर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए आप लगाएंगे कोयल, शब्द बनाएंगे। बड़ी की मात्रा जैसे कील, शब्द बनाएंगे। ऐसी आ की मात्रा के लिए जैसे आम, अनार, इसमें ओ में आ की मात्रा लग रही है। इस तरह आप शब्द बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है, सही मात्रा लगाकर चित्र पूरा कीजिए। सबसे पहले में हो में लगेगा आ की मात्रा और थो में बड़ी, बन गया हाथी। फिर आ गया कोयल, कौ में ओ की मात्रा लग जाएगी। फिर तीसरा है पुस्तक, पौ में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। फिर है भेड़, भौ में ए की मात्रा लगेगी। फिर अंगूर, ओ में अंग की मात्रा लगेगी।
फिर है गुलाब, गौ में छोटा उ लगेगा, लौ में आ की मात्रा लगेगी। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। अब निम्नलिखित वर्ण और मात्रा की सहायता से शब्द बनाइए। जैसे ब और लौ को मिला के बैल और बोल बना, ऐसे ही ख और लौ को मिला के क्या बनेगा, जैसे कि खिलौना, खेल। ऐसे ही घ और टौ से घाट, घटिया शब्द। र और तौ से रात, और जिसमें र और तौ आए, रात और रतिया। और नौम और मौ से जैसे नाम, और क और लौ से जैसे काल शब्द बन गया। चलिए गतिविधि की ओर बढ़ते हैं अब। तो बच्चों, आ मात्रा वाले सभी शब्दों में रंग भरकर रास्ता बनाइए। अब आपने क्या करना है, इनमें ये जो वर्क पहेली दी गई है ना, आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें आपने आ की मात्रा वाले शब्दों में क्या करना है, रंग भरना है। अब ढूंढिए किस किस शब्द में आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपका पसंदीदा काम है। निकालिए अपना कलर बॉक्स और फटाफट से रंग दीजिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।